हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग है जो मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी कि अज़लान को हुआ क्या था, और मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। आज हमारे घर पानी भी नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट चली गई, और मेरे हस्बैंड पानी चलाते तो वो जॉब पर गए हुए हैं, तो इस वजह से आज हमारे पानी भी नहीं है। और आप लोगों को पता है गर्मी भी कितनी हो रही है। तो चलें अब हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम अज़लान की पूरी स्टोरी बताते हैं कि अज़लान को क्या हुआ था। और अज़लान बहुत शौक से मुझे देख रहा है घूर घूर के। और यहाँ हम अपनी सारी चीज़ें लेकर आ गए हैं खाने की, और क्या कहते हैं ना, और हमने बोला आप लोगों से बातें भी करते रहेंगे और साथ में कभी आप चाय बना के लाएंगे और चीनी डाल भूल गए और बोलिए कि तुम ले आओ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। तो बस क्योंकि हम लॉक कर चुके हैं, तो अब हम अपनी डिटेल बताएंगे। और हम ऊपर छत पर आए, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आज। हमने बोला सफाई वगैरह करके इधर फर्श पे बिछा के बैठ जाते हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। तो गाइज़ हम अब करते हैं जो हमने आपसे बात की थी, अब हम वो करते हैं स्टार्ट। तो अज़लान को जो हुआ था, तो अज़लान को फ़ीवर हो रहा था बहुत तेज़ ना। तो मैंने 2 दिन डॉक्टर से दवाई ली अज़लान की। अज़लान को इंजेक्शन वगैरह लगे, उन्होंने कहा इनका सीना कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने दवाई वगैरह लेकर आई। फिर मैं ना इनकी कंडीशन जैसे कुछ ज़्यादा ही बुखार वगैरह होने लगा, तो मैं रोने लगी। तो मेरी बड़ी सिस्टर की कॉल आई कि ना क्या नाम है, क्या हुआ। तो उन्होंने, मेरी छोटी वाली बहन ये जो है अक्सा, तो ये आ गई थी हमारे घर पर। तो ये आई तो मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना, उनका भी दिल घबराने लगा कि क्या नाम है, अज़लान की वजह से, क्योंकि अज़लान हमारा एक पहला बच्चा है, तो इसलिए ज़्यादा इससे सब मोहब्बत करते। तो उनका भी दिल घबराने लगा काफ़ी कि अज़लान को ऐसा क्या हो गया। वो भी सुबह ही हमारे घर पर आ गई ना। तो फिर मेरी फूफो हैदराबाद से आई हुई थी, वो भी आ गई हमारे घर पे। तो जब मेरी फूफो आई ना, तो उन्होंने देखा, तो उनको वही आइडिया था, उनके बेटे की भी जैसे पसलियाँ वगैरह चलती थी ना, तो उनको आइडिया था। मैंने कहा फबिया, इसकी तो पसलियाँ चल रही हैं, तुम इसको डॉक्टर के लेके जाओ पहली फुर्सत में। तो मैं उनके लिए खाना वाना बना रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं खाएंगे, तुम इसको पहले डॉक्टर के लेके जाओ। तो अक्सर वो लोग चली गई, मेरी दूसरी वाली फुप्पो के, जो मेरी फुप्पो है छोटी अफशीन फुप्पो के, चली गई। तो मैं, उन लोगों ने खाना वाना वहाँ बनाया ही था, तो मैं डॉक्टर के लेके गई ना जब अक्सौर में। तो हम लोगों को ना डॉक्टर ने कहा कि ये तो एडमिट होगा, ये होगा। तो मैं वहीं ज़ारो कतार में तो रोने लगी ना वहीं पे। तो अक्सर ने बोला आप ही हुआ क्या, बताओ। तो मैं इतना रोने लगी, मुझसे बताया भी नहीं जा रहा। फिर मैं अपनी छोटी फुप्पो जो है ना शीन, क्या चली गई, वहाँ जाके मैं भी इतना रोने लगी। तो जो बातें, मेरी दोनों फुप्पो ने मेरा इतना साथ दिया, अल्लाह ताला उनको इतना दे, घर से बाहर तक दे। मेरी अफशीन फुप्पो जो है वो मेरे बच्चे को ऐसे लिए फिर रही थी, यकीन करें आप लोग, कि जैसे उनकी खुद की औलाद है। अल्लाह ताला उनको भी औलाद से जल्द नवाज दे परवरदिगार। वो ऐसे लेके मेरे बेटे को फिर रही थी। मैं बोलती हूँ कि बस, मैं तो उस टाइम होश में ही नहीं थी, मैं तो उसको संभाल ही नहीं सकती। मेरी तो ऐसी कंडीशन थी, यकीन करें आप, कि मैं तो अज़लान को वाकई ही नहीं संभाल सकती थी, जो मेरी कंडीशन हो रही थी अज़लान को देख के। तो फिर उन लोगों ने, डॉक्टर अरशद हुसैन है इधर काला बोर्ड पे, फिर हम वहाँ गए डॉक्टर के ना, बड़े स्पेशलिस्ट है। उन्होंने कहा इस बच्चे को तो डबल नमूनिया हुआ है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, वो नहीं थे हमारे साथ, तो मैंने उनको कॉल की। तो यकीन करें हम अस्पताल में इतने सारे जने थे, मेरी फूफो, उनका बेटा, सब थे हम लोग। तो मेरी जो छोटी फुप्पो है वो लिए इसको फिर रही थी अंदर अस्पताल। फिर हम अलतिबरी गए अस्पताल ना, अलतिबरी वालों ने, अलतिबरी में जब गए तो उसने आंखें चढ़ा ली, इसको झटके वगैरह आने लगे। तो उन लोगों ने हॉस्पिटल में फिर जो है, तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप इसको वहाँ पे दिया, नेबुलाइज दिया, ताकि इसकी सांस बहाल हो। उन्होंने कहा इस बच्चे को बैंड की ज़रूरत है, आप लोग बैंड का इंतज़ाम करें। तो मैं इतना ज़्यादा रोने लगी, मैंने अपने हस्बैंड के आगे हाथ जोड़े, मैंने बोला भाई मेरा बच्चा सही चाहिए मुझे, आप मुझे कुछ भी करें। यकीन करें वो ऐसा टाइम था, ऐसा टफ़ टाइम था कि अल्लाह ताला ऐसा टाइम किसी पे भी ना लाए अपनी ज़िंदगी में। जो मेरे पे गुजर रही थी उस टाइम, वो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। आपको पता है कि माँ का दिल क्या होता है। और मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, मुझे होश नहीं था, इतनी सर्दी का टाइम था। फिर हम अनम हॉस्पिटल शिफ्ट हुए, प्राइवेट था। उन्होंने कहा 12,000 रुपये हम बैंड के लेंगे पर डे के ना।
मैं अपने हस्बैंड के आगे रोने लगी। मैंने कहीं से भी कर रहे हैं आप, मेरे को मेरा बच्चा चाहिए बस, ये वो। मैं इतना रोने लगी। मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है ख़राब हो गई थी। मेरी अजलान से ज़्यादा मेरी हो गई थी, क्योंकि मेरा सीना जाम हो गया सर्दी में बैठे बैठे पूरी रात। उस वक्त ना सिर्फ क्या कहते हैं, हम 2 बहनें थी, मतलब हम 3 बहनें थी, और अनमता आपी, फबिया आपी, मैं और नौरीन। तो अफशीन फुप्पो थी, नौरीन फुप्पो थी, हम ये 2 फुप्पो थी हमारे साथ, और शेरियार भाई थे, और अजलान जो था हम लोग। और शेरियार के जो छोटे भाई हैं ना वो थे, वो भी साथ थे। तो लेकिन क्या कहते हैं ना, वहाँ इतना सन्नाटा था, और हम लोगों ने किस तरीके से कोऑपरेट किया, और उन लोगों ने हॉस्पिटल वालों को देख के बोलूं, और हॉस्पिटल में जो हमें एम्बुलेंस में छोड़ने आए थे वो खुद ये बात कह रहे थे कि मुझे देख के ऐसा लग रहा है आप लोगों में इतनी मोहब्बत है कि आपका बच्चा है और आपकी फुप्पो ऐसे लिए फिर रही हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत सलामत रखे। और वाकई ही मेरी फुप्पो ने मेरे साथ बहुत कुछ किया है। मेरी फुप्पो बहुत अच्छी हैं, मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला सबको ऐसी फैमिली दे, ऐसे घर वाले दे, सबको ऐसी फैमिली दे। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे ना, हम लोग इतना, जब उन्होंने बताया ना कि क्या कहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो हम लोग तो समझे हमारी ऐसी सिस्कियाँ बन गई थी कि हमें देख के डॉक्टर्स भी परेशान हो रहे थे, बोले नहीं परेशान हो ये वो। और वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे वो भी रोने लग गए थे हमें देख के, कहने लगे नहीं परेशान हो, ऐसे जीना। फिर मेरी मम्मा की भी कॉल आई जा रही बार बार, मम्मा भी मेरी परेशान हो रही थी कि क्या हो गया। तो मेरे से बस वही इतनी अफरा तफरी का आलम था कि मैं बोली अम्मी नहीं, अम्मी अजलान, अम्मी अजलान। मैं अम्मी को भी कुछ बता नहीं पा रही कि अम्मी अजलान को हुआ क्या है। अम्मी बोली तुम बताओ तो मुझे हुआ क्या है। मैंने बोली नहीं अम्मी अजलान। फिर मेरे भाई भाभी, मेरी अम्मी वगैरह सब आ गई। तो हम अजान हो रही है, अजान के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मम्मा वगैरह जो है अजान हो चुकी है, तो हमने कहा आप कंटिन्यू करते हैं। मम्मा वगैरह जो है वो सब हॉस्पिटल पहुंच गई थी। फिर 4-5 दिन अजलान को हमने वहाँ रखा, तो हमारे 1,40,000 रुपये मतलब हमारे लग गए थे। फिर उसके बाद जो हमारे पास पैसे वगैरह नहीं अरेंज हो पाए, हमने तो काफ़ी उधार लेने की भी कोशिश करी, लेकिन आप लोगों को पता है बुरे वक्त का कोई साथी नहीं होता। तो हमें उस टाइम उधार भी नहीं मिले। मैंने अपनी बहन से भी लिए, बहुत लोगों से मैंने उधार लिए, लेकिन क्या नाम है थोड़े इतने में भी कहाँ से करती है आप खुद बताएं। तो किसी ने मुझे बताया कि यहाँ तो 2-2.5 लाख के जब तक नहीं लग जाएंगे तो आप लोगों को ये लोग जाने नहीं देंगे। तो फिर हमने बोला कि भाई हमें आप डिस्चार्ज कर दें बच्चे को। हम 5 नंबर में, फिर मेरी कज़न है, मेरा दोस्त है बहुत अच्छी है, तो उसके हस्बैंड ने उसको वहाँ एडमिट करवाया 5 नंबर में। तो कोरंगी में मेरा पूरा ददियाल वगैरह भी सब है। तो हम डर रहे थे हॉस्पिटल वाले जो है, जो हम प्राइवेट इलाज करा रहे थे अजलान का, तो वो लोग जो है क्या कहते हैं ना, जिम्मेदारी भी लेके जाइएगा ये वो वगैरह वगैरह। तो क्या कहता है आप ही जो है बहुत ज़्यादा डरी थी। आप ही बोला कितने भी पैसे लग जाए, लेकिन मुझे अपने बच्चे को सही कराना है, सही लेके। तो फिर मैंने शेरियार से कहा शेरियार आपने जब इतने लगा दिए तो भले 50,000 रोड लग जाएं, आप किसी से उधार ले लें, कुछ भी ले लें आप, या कंपनी से आप ले लें। तो मैंने शेरियार को कहा शेरियार भाई आप कुछ भी करें, लेकिन वो आप रोज इधर बोले इलाज थे कि सही है। अजलान माशाल्लाह ठीक हो चुका था, उसे फ़ौरन से वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, और वो उसे मिल गया था। जब वो मिल गया और उसको, तो लेकिन फिर भी ये लोग अपने पैसे बनाने के चक्कर में कर रहे थे। फिर उसके तो आप लोगों को पता है मैं भी भाई जब हम लोगों को इस बात का पता लगा कि मैंने कहा कि शेरियार भाई आप यहीं लगा दें आप पैसा। तो शेरियार ने कहा नहीं फबिया कहाँ से लाऊंगा, फिर कैसे दूंगा। आपको पता है मेरे हस्बैंड गारमेंट्स कंपनी में जॉब करते हैं, 25,000 उनकी तनख्वाह है, और फिर आप लोगों को पता ही है रेंट का घर है, कितने अखराजात है। फिर हम इनके हम अम्मी अब्बू हैं, उनको भी हम महीना देते, तो ज़ाहिर है बच्चे का साथ है, आपको पता है फिर कहाँ से हम इतना कर्जा उतारते। तो इसलिए मैंने शेरियार को कहा भाई, फिर शेरियार ने बोला फबिया अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है, आप मेरे साथ ऐसा करो 5 नंबर में शिफ्ट कर देते हैं। फिर मेरी बहन वगैरह एम्बुलेंस में इसको 5 नंबर लेके गए, मैं बाइक पे गई, फिर वहाँ पे एडमिट कराया। तो वहाँ अल्लाह का शुक्र इतनी अच्छी ट्रीटमेंट हुई अजलान की कि मेरा अजलान वहाँ से बिल्कुल ठीक होकर निकला। हमने सोचा कि हम इससे पहले क्यों नहीं लेकर आ गए, हमसे कौन सी गलती हो गई। गलती हो गई कि हमारा दिमाग अगर इस काबिल होता तो हम उस टाइम, आपको पता है ना, बस जब हबड़ा दबड़ी होती है तो पता नहीं लगता। तो हमारा दिमाग इस काबिल नहीं था कि हम सोचते। सबने हमें एडवाइस दी कि भाई तुम जीना ले जाओ, लेकिन हमने बोला नहीं हम ये शेरियार भी बनने लगे, नहीं पैसा बढ़ के नहीं है ये नहीं। लेकिन जब हमारे पास ख़त्म हो गया तो फिर हमारी मजबूरी थी कि हमें जाना पड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा बच्चा वहाँ जाके बिल्कुल सही हो गया। तो अजलान को हुआ था डबल नमूनिया, और सीना जो है अजलान का बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब था। फिर उन्होंने कहा आप इसको घर ले जाएँ, सर्दियाँ तो हैं, हर किसी का सीना ख़राब हो रहा है अच्छे भले का भी, तो आप इसको घर ले जाएँ, नेबुलाइज दें, ये दें। तो घर पर आके हमने इसकी बहुत ज़्यादा केयर करी,
बहुत ज़्यादा हमने इसकी केयर करी, अक्सा ने, मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने, और सब ने बहुत ज़्यादा इसकी अज़लान की केयर करी, और उसको नेबुलाइज हमने टाइम पे दिया, हर चीज़ हमने। इस चीज़ का पता ही नहीं लग रहा था कि हमारा, और मेरी बहन वगैरह अक्सा, नमता भी, उन बेचारियों को तो पता भी नहीं था कि इनका घर कौन सा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, बेचारी अज़लान की वजह से इधर उधर रुलती फिर रही थी। लेकिन फिर जब मैं घर पर आई तो मैंने अपनी बहनों को दोनों को बोला आप लोग यहीं रुक जाओ। फिर काफ़ी दिन तक मेरी बहनें मेरे पास रुकी। फिर मेरी मम्मा ने भी मुझे पैसे वगैरह दिए, और मेरी मम्मा ने भी मुझे पैसे वगैरह दिए। फिर तो हम लोगों ने फिर बस, आपको पता है उस टाइम इतने हालात ख़राब थे, परेशानी थी, तो बस इसी चक्कर में हमने बस गुजार दिए, दिन गुजर गए। अल्लाह ताला ने, जो कहते हैं ना, पैसा औलाद से बढ़कर नहीं है, पैसा औलाद औलाद में से बहुत बढ़कर बड़ी नहीं नेमत है। होती है। और ये मेरी बहुत, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का मैं दिन रात भी सजदे करूँ तो वो भी कम है कि उसने मेरे बच्चे को ज़िंदगी दी। अल्लाह ताला बस इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप लोग भी दुआ करिएगा। और मैं सबका थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्हें मेरी हेल्प करी, मेरी फुप्पो है, मेरी सिस्टर वगैरह, सबका हेल्प, सबकी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो, वो ब्लॉग पसंद आया हो आप लोगों को कुछ और जानना हो, पता करना हो तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।